हाँ, वॉइस आ रही है। वॉइस इज कमिंग। वॉइस इज कमिंग और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? माई पेट्स जॉफी, जॉफी स्क्रीन विजिबल? No, sir. स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके। दिस क्लास देखो प्रॉपरली टेस्ट की क्लास है ये। टेस्ट पेपर यहाँ पर डिस्कशन होगा कि आपके पास टेस्ट पेपर है सभी के पास? टेल मी। टेस्ट पेपर की फोटो खींची थी आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. उसमें देखो ये लिस्ट दी गई थी, याद है किसी को? माई पेट्स इज इक्वल टू हाँ जेफरी, यार। पोका, पेट टेल। प्रिंट में एंटर अ पेट नेम दिया हुआ है, नेम इज इक्वल टू इनपुट फंक्शन दिया हुआ है। एंड इफ में मीन, क्या कह रहे हो कृतिका, Yes, दिव्या? sir. क्या आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक लिस्ट दी गई है और एंटर अ पेट नेम पूछा गया है। तो यहाँ पे एंटर अ पेट नेम डालोगे तो क्या आंसर आएगा? नेम इज इक्वल टू इनपुट, अगर फंक्शन लिख दिया तो क्या आएगा बताओ? डिस्कस डिस्कस अब है। सर अब हमें है मतलब डिस्कस। यहाँ पे सर मतलब वो देगा कि हाँ। हमें यहाँ पे नाम प्रिंट करना है। अगर वो इस लिस्ट में से किसी मतलब अवेलेबल है तो वो नाम प्रिंट कर देगा, माय पेट नेम हाँ इज। और अगर नहीं है तो वो प्रिंट कर देगा आई डोंट हैव अ पेट नेम, देखो, और जो भी ऊपर देखो नाम हमने मेंशन किया होगा। इसको अगर मैंने रन किया तो ये लिस्ट को पहले इस, सबसे पहले रीड करेगा। इसका देन हाँ सर इसका आंसर आएगा एंटर अ देखो, पेट नेम। पेट नेम पूछ रहा है ना, तो अगर पेट नेम मैंने ऊपर वाला कोई डाल दिया, हाँ मैंने पोका डाल दिया, मैंने तो पोका, देखो पोका, तो ये क्या करेगा? जैसे ही एंटर करोगे तो ये नेम तीसरी लाइन में जाएगा। तीसरी लाइन में कंट्रोल क्या करेगा? ये इनपुट कर देगा। तो ये कह रहा है कि नेम पोका इज नॉट डिफाइंड, आई डोंट हैव ए पेट नेम पोका। वो कह रहा है आई डोंट हैव ए पेट नेम, क्योंकि बिकॉज वो कह रहा है कि क्या जो नेम आपने दिया है वो माई पेट्स में नहीं है। जो है सर, नेम है मैंने, हाँ सर। आपने पोका स्मॉल लिखा हुआ है। स्मॉल लिखा है तो मतलब कैपिटल वो गलत आ रहा है ना। वो कह रहा है ना आई डोंट हैव ए पेट नेम, तो बात सही है ना कि गलत दे दिया ना मैंने आंसर, मैंने गलत आंसर दे दिया सर पी है। बड़ा करिए। तो हाँ, मैं पी बड़ा कर देता हूँ, पी कैपिटल कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? पी कैपिटल पोका। तो वो क्या करेगा? यहाँ पे ये इस लाइन पे रीड कर रहा है तो कह रहा है कि क्या पोका माई पेट्स में नहीं है? पोका तो पेट्स में है। है। तो अगर है, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई ना, तो एल्स में चला जाए प्रोग्राम। तो पोका इज माई पेट, पोका इज माई पेट। देखो, पोका इज माई पेट इज आंसर। क्लियर नाउ? क्या आप सभी को, कृतिका को यही आंसर लिखा था आपने? आज आपकी कुछ लोगों की कॉपी चेक हो गई है, सिर्फ 2-3 कॉपियां रह गई हैं। जब जिस दिन टेस्ट देने आओगे उस दिन आपको ये कॉपी मिल जाएगी, साथ में एक नया पेपर भी देंगे, टेस्ट पेपर। ओके, अब है ठीक लॉजिकल है। प्रोग्रामिंग। लॉजिकल प्रोग्रामिंग हमको करनी है। लॉजिकल प्रोग्रामिंग का मतलब यही होता है कि आप लॉजिकल लॉजिक्स बनाना सीखो। यहाँ पे क्या इस क्वेश्चन में दिव्या डाउट है, कृतिका डाउट है, नेहा डाउट है? टेल मी। नो नो डाउट। तो इसमें दो आंसर आपको लिखने थे, एक बार गलत नाम लिखना था, रॉन्ग नेम करके यहाँ पे इनपुट देना था, और एक बार सही इनपुट दे के देना था। ये 5 मार्क्स का सर क्वेश्चन था। ये हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं था। क्या नहीं पढ़ा था? ये आपने पढ़ाया नहीं था, बाद में पढ़ाया। तो उससे पढ़ना क्या होता है? इनपुट देना तो बता ही दिया था ना बेटा। हाँ वो सही है, वो और बात क्या सही है, इनपुट मेंबरशिप तो हम ऑपरेटर लोग नहीं का। बताया था? और क्या मेंबरशिप ऑपरेटर नहीं बताया था? सर एक साथ हम लोगों ने दो फंक्शन नहीं करेगा, इफ और एल्स। उसकी क्या मतलब है बेटा? तो वो तो कंडीशन है बेटा, एक में नहीं होगा यार, इसमें जाएगा। तो वो अटेम्प्ट आपने नहीं किया, उससे हम अलग बात कर रहे हैं, मगर लॉजिक तो यही कहता है ना इसका। क्लियर हम्म। नाउ? ठीक है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैपिटल ए स्मॉल स्मॉल जेड दिया है, कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल जेड दिया है, कैपिटल ए कैपिटल जेड दिया है। क्या आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है दिव्या, नेहा, कृतिका, अभय? बताओ। और यहाँ पे एक फंक्शन लगा है स्पैम डॉट शॉर्ट ब्रैकेट में की इज इक्वल टू str डॉट लोअर फंक्शन। बता भैया, क्या क्वेश्चन समझ में आया? हम्म। तो इसको हाँ सर, हम कैसे लोगों ने करेंगे, कौन ब्रैकेट में ये बताएगा? क्यों लिखा था? कौन बताएगा?
सर हाँ। मेरा डाउट, एक डाउट है, ये हम लोगों ने इसमें ब्रैकेट में ही क्यों लिखा है कि फोर्सफुली, नॉट फोर्सफुली नो? लिखा है, फोर्सफुली। अगर तुम सिर्फ शॉर्ट फंक्शन लिखते, अगर सिर्फ शॉर्ट फंक्शन लिखते, तो ये क्या करता है, एस्काई टेबल को फॉलो करता। हाँ तो ये क्या करेगा, एस्काई टेबल ठीक को है। पहले तो फॉलो कर लेगा, मगर फिर उसके बाद लोअर फंक्शन भी चला देगा उसमें। अच्छा। पहले शॉर्ट फंक्शन करेगा, कल। फिर उसके अंदर वो कह रहा है कि जो भी रिजल्ट आएगा इंटरनल, उसको लोअर फंक्शन चला देगा उसके ऊपर। अच्छा। समझ पा रहे हो? हाँ। अगर सॉर्ट करते तो आंसर क्या था हमारे सर? अगर ए। वैसे अगर मान लेते हैं हम सिर्फ शॉर्ट लगाते, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, ये देखो सिर्फ शॉर्ट लगा दूं, सॉर्ट। देखो देखो अलग आंसर आ रहा है। हाँ इज राइट। भाई वो हाँ हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं दे देगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ, मेरी बड़ा बात समझ पा बड़ा रहे हो? छोटा छोटा। तो नहीं, छोटे से बड़े की तरफ जाएगा। कैपिटल ए की वैल्यू एसआई टेबल में क्या होती है, 65, और स्मॉल ए की वैल्यू होती है 97, और कैपिटल जेड की वैल्यू होती है 91। अरे दिव्या क्लियर है, कृतिका क्लियर है, कृतिका, दिव्या, Yes, sir. टेल मी, ये बताओ ये आंसर क्लियर है यहाँ तक? यस सर क्लियर है सर, ये स्काई वैल्यू के हिसाब से सॉर्ट कर रहा है ना। हाँ ये एसआई वैल्यू है, मगर यहाँ पे अगर मैंने इसी में दूसरा फंक्शन भी अप्लाई कर दिया था, देखो ये देखो, यस एसटीआर सर, डॉट लोअर ये फंक्शन, लोअर मतलब कि स्मॉल जो लेटर जाएंगे एसकाई फिर आ रहा है, कैपिटल। जो एसकाई आ रहा है, वो जो कैपिटल है वो लोअर में हो जाएगा, जो लोअर है वो कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है लोअर फंक्शन क्यों लगा है, क्योंकि वो कह रहा है कि जो भी स्ट्रिंग आपके पास आ गई है शॉर्ट करने के बाद, उसको क्या लोअर में कन्वर्ट कर दो। तो अगर मैं इसको लोअर में कन्वर्ट करूं कैपिटल ए को, तो स्मॉल ए आ जाएगा ना, बताओ। देखो आ गया, ये देखो, ये कैपिटल ए आ गया, स्मॉल जेड हो गया, ये कैपिटल जेड हो गया। क्लियर है? रिवर्स हो जाएगा आंसर। यहां पे बस आपको एक ट्रिक लगानी थी। देखो ये क्वेश्चन याद है किसी को, ये क्वेश्चन किया था किसने, किसने अटेम्प्ट किया था बताओ? अभय, सामने ये होता। रैंडम, रैंडम वाला अरे ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था। बड़ा था। दिव्या, हम्म। दिव्या, यस सर। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? यस सर, किया था मैंने। तो उसका रिप्लाई क्या आया था, जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन क्या आया था रिप्लाई? सर गलत ही होगा वैसे तो, क्योंकि मैंने ना इसकी लेंथ काउंट करी थी, मतलब कि जो देखो लिखा ये हुआ क्या है। कह रहा है, ये कह क्या रहा है, ये तो देख लो। ये कह रहा ये मैंने है, किया। ये कह क्या रहा है, ये भी तो देखो। ये कह रहा है कि एक मैसेज नाम का फंक्शन लो, मैसेज नाम का मतलब एक डेटा गिवन है, और कह रहा है कि रैंडम डॉट रैंड इंट चलाओ, जीरो से लेकर लेंथ ऑफ मैसेज तक। लेंथ ऑफ मैसेज क्या है, अगर लिस्ट में डेटा दिया है, तो अगर जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स, थ्री इंडेक्स ऐसे जा रहा होगा ना, 4 5 6 7 8, 8 जा रहा है, यानी वो कह रहा है कि लेंथ ऑफ मैसेज क्या है, 8। जीरो से लेकर 8 तक जाएगा, -1 करना था, यानी जीरो से लेकर 7 तक जाएगा। तो कह रहा है कि जीरो से लेकर 7 तक जाओ, 8 इसमें एलिमेंट दिए हुए हैं, और कह रहा है कि रैंडम डेटा निकालो। तो यहाँ पे जब भी आप प्रिंट करोगे इस चीज को, तो वो कोई रैंडम वैल्यू ही प्रिंट करने वाला है। वो किस रेंज के अंदर प्रिंट करने वाला है, 0 से लेकर 7 के बीच में। दिव्या गॉट इट? कृतिका, नेहा, अभय, और ये जल्दी बताओ। क्यों ये देखो, ये जीरो जीरो से इंडेक्स दिया है, 7? ये जीरो इंडेक्स दिया है, और लेंथ अगर मैसेज की देखी जाए तो कितनी है, 7 है कि 8 है? देखो ये कॉमा लगा है ना, देखो ना, ये कॉमा लगा है, तो अगर 7 है। यहाँ 7 है ना कि 8 है? देखो 1 2 3, 3 यहाँ तक हो गए, 4 5 6 8 8 8। 7 8, देखो 8 से भी तो ज्यादा है। 9 है शायद, 1 2 3 4 बहुत है, बहुत 5 है, बहुत 6 है। 6 7 8, 8 है बेटा, हम्म। देखो ना, 8 है सर। 8 है ना। तो ये कह रहा है कि 0 से लेकर 8 -1 कर दो, 8 -1 करोगे तो 7 जाएगा ना।
तो Yes, sir. 0,7 हो जाएगा ना। वो कह रहे हैं 0,7 के बीच में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनमें से रैंडम डेटा प्रिंट करो, तो हर बार नया डेटा आएगा। देखो इट इज डिसाइडली सो, देखो हर बार डेफिनेटली, देखो एवरी टाइम अलग, देखो रिप्लाई हैज ही ट्राई अगेन, देखो एवरी टाइम माई रिप्लाई अच्छा इज सर, नंबर। हाँ बोलो। सर अगर मैं हम लोग मैसेज हटा दे ब्रैकेट से तब क्या आएगा? तो मैसेज अगर हटा दोगे तो यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा जानते हो? तो लिखना कुछ और क्या? पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा 0 से लेकर 7। भाई रैंडम डेटा है ना। आपको याद है रेंज ठीक। फंक्शन? याद है रेंज फंक्शन? हाँ हाँ, याद आ गया। वही तो है ये। अरे क्लियर कि नहीं? मान लेते हैं यहाँ पे 0 से लेकर 2 दिया होता है। देखो 0 से लेकर 2, देखो देखो ये देखो, देखो एवरी टाइम क्या आएगा? एवरी टाइम 0 से लेकर 2 के बीच में आएगा डेटा। देखो आ अब गया आगे ठीक नहीं है। बढ़ेगा, अब आगे नहीं बढ़ेगा। आपने लेंथ फिक्स कर दी है ना, लेंथ फिक्स कर दी है ना। हम्म। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? दिव्या, कृतिका, Yes, sir. ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, जल्दी sir. बताओ। नेहा, नेहा क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम इज इक्वल टू लिखा है जॉफिया कैट, और आपसे कहा गया था इसको स्लाइस करो और आंसर क्या आएगा। यहाँ दा लिख दिया है मैंने बस, देखो आंसर बताओ। और मैंने नेम प्रिंट आंसर करवाया है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये मैंने नेम प्रिंट करवाया है, और मुझे एक नेम। एक ऑप्शन न्यू नेम भी देना था यहाँ पे, है ना। मतलब नेम तो जॉफिया केट कैट ही आएगा, क्योंकि बिकॉज नेम प्रिंट कर रहे हैं, और न्यू नेम कुछ और आएगा। दा आएगा तो ये बस। स्लाइसिंग कर दिया है। तो याद है दा। किसी को स्ट्रॉबेरी वाला एग्जाम, स्ट्रॉबेरी वाला एग्जाम्पल कराया था? हम्म। उसमें मैंने क्या कहा था कि एच की जगह सी आ जाए। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ए की जगह दा आ जाए। सॉरी, वही यही दा, कह रहा हूँ। दा कहाँ कॉन्कैटिनेट करके दा कहाँ जाएगा, ये कह रहा हूं मैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस करके दा लिखा है, कॉमा नेम 8:12 स्लाइसिंग कर दी है। तो यहाँ पे हम्म। देखो मैंने क्या ऑपरेशन चला है, जीरो से लेकर 7 तक चलाया है ना। यानी 0 से लेकर 6 कहाँ तक आएगा? देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी स्पेस तक आएगा, स्पेस तक। और फिर उसके बाद दा जोड़ दो, उसके बाद दा जोड़ दिया है, देखो ये एक साथ लिखा हुआ है। और फिर कह रहा है 8 से लेकर 12 करो, है ना। तो 8 से लेकर 12 जहां तक का डेटा है वो उठा लेगा, यानी स्पेस देखो ए चला जाएगा बाहर, ए नहीं आएगा आंसर में आपके। क्लियर है? ये क्या स्लाइसिंग आ रही है आपको? करके देखो अभी, राइट नाउ करके देखो, अगर आपको आ रही है तो बताओ, वरना करके दिखाऊं इसको। कर चुके हैं सर, ये दिव्या, कर चुके हैं। दिव्या कर लिया इसको? सर इसको तभी कर लिया था पहले। कर लिया था। ये आपका क्वेश्चन किसी का एक का सही है, पता नहीं किसका सही है, मुझे देखा नहीं यार, मैंने किसी ने सही हम्म, किया है। मेरा सही है। तुम्हारा सही है? नहीं। अब है। नो सर। शशांक क्यों नहीं विजिबल है आज? शशांक क्यों नहीं आया? पता नहीं सर। बीमार है सुना है हमने, उसकी तबीयत खराब है। ठीक है, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या डाउट है जल्दी पूछो, जल्दी पूछो, इस क्वेश्चन में क्या डाउट है? डिक्शनरी है नहीं, ये तो आ ये गया था। डिक्शनरी। आ गया ये क्वेश्चन? ये बिल्कुल हाँ वही है, ठीक है, आइटम 1 सर। कॉमा आइटम 2, देखो आइटम 1 कॉमा आइटम 2, और स्पैम डॉट आइटम्स। याद है एक क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था आप लोगों को, जिसमें ये लिखा हुआ है। आखिरी में ऐड करता हुआ। हाँ आखिरी में ऐड करता है। पहले में तो चल। यहाँ पे देखो की प्लस के लिखा है, तो के का मतलब क्या है यहाँ पे? कलर, है ना। तो कलर है। और वैल्यू, वैल्यू लिखा है, वैल्यू कौन सी आएगी? एस टी आर वी में, तो कुछ एस टी नहीं आर है। वी में रेड आ हाँ। जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगली बार लूप चलेगा, एक बार और लूप चलेगा, क्योंकि बिकॉज जितने एलिमेंट है उतने बार लूप चलता है। एक बार रेड के, कलर रेड के लिए चला, अगली बार एज और 42 के लिए चलेगा लूप। देखो यहाँ पे किसी को भी डाउट हो तो पूछो, वरना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसको। दिव्या, डिक्शनरी का क्वेश्चन है, प्लीज टेल मी। कृतिका, नेहा, अभय, मेरे को कोई बता सकता है यहाँ पे क्या डाउट है?
किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं, चलो, ये हॉली ग्रेल वाला हो गया। दिव्या, कृतिका, नेहा, अभय, हॉली ग्रेल सर वाला। डाउट है हॉली पूछो ग्रेल में मेरे पूछो को। पूछो, कोई पूछो। नीचे 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 नीचे, ये तो देखो आ गया, ये टेबल तो आ इजकल टू गया। हॉली ग्रेल दिया 1975 आ जाएगा। हाँ, लिस्ट ये दी है सब आ टेबल चुका डॉट है। आइटम में, लिस्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ ठीक। हाँ पूछो। यहाँ से डाउट चालू हुआ था। हाँ डाउट हुआ था, मगर इसको क्लास में डिक्शनरी में करा तो दिया, इसलिए हाँ, ये उसके ऊपर बाद लिखा भी था। हाँ उसके बाद डाउट बताया क्या है, था। पूछो, डाउट पूछो। सर यही है कि हम लोगों ने सर टाइटल ईयर क्यों लिया है? हाँ, इसकी जगह तुम आइटम 1 कॉमा आइटम 2 भी ले सकते थे। टाइटल क्यों लिया है? क्योंकि मूवी का टाइटल ये है, और ये जनरलाइज में है ना, और ईयर ये है। तो ये टाइटल क्या है मेरा? हॉली ग्रेल। और ईयर क्या है मेरा? 1975 है। तो हाँ टाइटल ठीक। एवरी टाइम जब लूप चलेगा, तो पहली बार लूप चलेगा तो हॉली ग्रेल आएगा, 1975 आएगा। हाँ, दूसरी बार लूप चलेगा, लाइफ ऑफ ब्रेन 1979, और द मीनिंग ऑफ लाइफ 1983। मगर यहाँ पे देखो लॉजिक लगा दिया मैंने, कहा कि लॉजिक क्या है, टाइटल दे दो सिर्फ, ओनली टाइटल। अगर मैं ये हटा दूं, अगर मैं ये हटा दूं, देखो ये वाली लाइन ये हटा दे रहा हूँ, देखो। हाँ ये टाइटल जरा। तो आंसर क्या आएगा? सिर्फ सिर्फ मूवी का नाम, क्योंकि बिकॉज टाइटल ही मूवी है। देखो टाइटल ही मूवी है। देखो अच्छा, वो कह रहा है टेबल सही इज है। नॉट डिफाइंड, वो कह रहा है कि ऊपर डिफाइन तो कर लो पहले एक बार, कर लेते हैं। ये लो, देखो सारी मूवी आ गई, सारी मूवी आ गई। हम्म, हॉली ग्रेल, लाइफ ऑफ ब्रेन, द मीनिंग ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे क्या करना है? कंट्रोल जेड। कैसे? इफ कंडीशन लगा दो, क्या लगाओगे बताओ? कंट्रोल जेड। देखो एक क्लियर है? सेकंड, हाँ ठीक है ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? बता दो। नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में डाउट था। कि ये क्वेश्चन आपने अगर लगाए होते तो 4-5 क्वेश्चन तो सही हो जाते ना भाई, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, v इक्वल टू 1975 दे दिया है, तो यहाँ पे मैं v लिख सकता हूँ? डाउट है यहाँ पे? कृतिका, अभय, दिव्या, यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं। No, sir. नो। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन। ये देखो l इक्वल टू नन मल्टीप्लाई 100, इसमें कोई डाउट है? देखो ये नहीं, रिपीटिशन इसका आंसर ऑपरेटर, नहीं है। रिपीटिशन ऑपरेटर, रिपीटिशन ऑपरेटर, ये क्या कर रहा है? रिपीट, रेप्लिका बना रहा है। 100 टाइम्स अच्छा। नन की रेप्लिका बना दी है, 100 टाइम्स नन की रेप्लिका बना दी है। क्लियर है? हम्म, यस सर। 100 टाइम्स नन की रेप्लिका बना दी है। ओके नेक्स्ट, वाइल लूप। लूप अभी मैंने पढ़ाया नहीं, मगर मैं लूप बता देता हूँ। देखो लूप क्या है? लूप एक लिस्ट दिया है, देखो लिस्ट दिया है, एल इक्वल टू 1 2 3 4। मैं वाइल के अंदर एल डाल रहा हूँ, इसका मतलब ये चारों एलिमेंट इसके अंदर आ गए होंगे। ओके, तो देखो मैंने क्या लिखा है? फ्रंट कॉमा एल इज इक्वल टू एल बिग ब्रैकेट में 0 कॉमा एल बिग ब्रैकेट में सर ये 1 बता कोलन। चुके हैं, बता चुके हैं। बता दिया है? कैसे होगा हाँ ये बताओ आप भाई। अबे बता सर दो। ये आपने क्वेश्चन नहीं करवाया था उसमें हम लोग को? हम लोग का नाम लिया था पहले। पहले हाँ आपने वाइल लूप में, वाइल लूप में हाँ पहले पहले आपने इंटू 4 करके लिया था, तो मेरा नाम 4 बार आया था। बिल्कुल वही है, ये क्वेश्चन वही है। उस देखो ये उसके कैसे, बाद आपने ये कैसे रहा, नीचे कौन करवाया बताएगा? था। अच्छा ये बिल्कुल सही बात है, मगर कौन बताएगा? एक्सप्लेन कौन करेगा? दिव्या, कृतिका, नेहा, टेल मी, बताओ। दिव्या, कृतिका, नेहा, टेल मी। सर ये साइकिल चलेगी इसमें, जैसे पहले हम लोग करेंगे हम्म तो हम लोग का पहले नंबर आएगा, यहाँ से आएगा 1 2 3 4 आएगा। हम्म। उसके बाद आएगा तो 2 3 4 आएगा। नहीं देखो यहाँ पे क्या है, ये लूप चल रहा है, लूप के अंदर ये सारे हाँ। एलिमेंट अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये कंडीशन हम्म, ट्रू है। नीचे आएगा प्रोग्रामर, कह रहा है हाँ कि वही फ्रंट कर रहे कॉमा एल इज इक्वल टू एल बिग ब्रैकेट में 0 कॉमा एल बिग ब्रैकेट में 1 कोलन कर दो। तो फ्रंट कह हाँ रहा है, फ्रंट क्या है? तो फ्रंट में मेरा आ गया, पहले समझ में आ 1 गया। आएगा, पहले 1 आएगा। हाँ फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा है? एल ऑफ 0 कॉमा कॉमा एल बिग ब्रैकेट में 1 वन। कोलन।
एल ऑफ जीरो का मतलब 1 है, तो देखो कॉमा एल 1 कोलन, 1 कोलन का मतलब 1 के बाद सारा, 1 के बाद 2 आएगा ना। सारा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 3 2 4 पर ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, ब्रैकेट बिग के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर। कॉमन लगा ना, कॉमन लगा है, हाँ, इसलिए देखो, इसलिए big। तो ये तो ब्रैकेट में आ गया। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है, उसके बाद कह अब रहा सर है कि चलेगा तो 2 हाँ आएगा बाहर और 3 4 आएगा हाँ अंदर। ऐसे आएगा, तो हर बार एवरी टाइम एक कम होता जाएगा, रिजल्ट डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि लूप चल रहा है। लूप कहता है कि हम जब तक चलेंगे तब तक पूरी लिस्ट कंप्लीट ना हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर आइट्रेट करता जाएगा। ओके, वैसे सर भी ये लूप हम लोग, फ्रंट क्या है? हाँ फ्रंट एक वेरिएबल लिया हुआ है बेटा, फ्रंट एक वेरिएबल लिया हुआ है, वेरिएबल। हम ठीक फ्रंट की जगह एक्स ले सकते थे, हम फ्रंट की जगह कुछ और ले सकते थे, फ्रंट जस्ट लाइक एक वेरिएबल है। मगर अभी लूप छोड़ देते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ अभी लूप हमें पढ़ना है ना, तो लूप स्किप कर देते हैं। जिसको समझ में आ गया, अभय को समझ में आ रहा है तो ठीक है, अभी हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि बिकॉज अभी हम लोग आगे डेटा स्ट्रक्चर खत्म कर चुके हैं, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब भी करेंगे तो अब लूप वाला ही पार्ट आने वाला है, ठीक है। लूप पहले अच्छे से समझ लेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे। तो क्या क्लियर है? इसी क्वेश्चन को हम लोग दोबारा भी करेंगे तो हम लोग को लूप आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी लूप का क्वेश्चन है, मगर ये किसको आ गया है समझ में, बताओ। ये फॉर्मेटिंग किसी को आई है? डबल परसेंटेज लिखा हुआ है, देखो, फॉर सी इन कलर्स, फॉर एस इन साइजेस। सी इन कलर का मतलब समझते हो, ब्लैक, और एस का मतलब समझते हो, एस। तो पहले ब्लैक और एस आएगा, फिर क्या आएगा, ब्लैक और एम आएगा, फिर ब्लैक और एल आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, व्हाइट और एस आएगा, व्हाइट और एम आएगा, व्हाइट और एल आएगा, कॉम्बिनेशन बना देगा। ओके, जब प्रिंट टी शर्ट करोगे, समझ पा रहे हो? दिस इज कॉल्ड फॉर लूप, ठीक है। अब सर है रिजल्ट तो समझ आ गया सर, ये परसेंटेज है, आप कैसे रहा, देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, देखो परसेंटेज का मतलब होता है स्ट्रिंग, बात समझ पा रहे हो? परसेंटेज का मतलब क्या है, स्ट्रिंग। तो एस का यानी ब्लैक जो है ना परसेंटेज में जा रहा है, व्हाइट जो है परसेंटेज में जा रहा है, एस जो है परसेंटेज में जा रहा है, एम जो है परसेंटेज में जा रहा है, समझ पा रहे हो? यस सर। मगर ये कैसे चल रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सी और एस लिखा है ना, उल्टा चल रहा है। देखो, फॉर सी इन कलर, फॉर एस इन साइजेस, सी में क्या पड़ा है, सी में पहला एस जा रहा है, पहला एस, और पहला एस क्या है, ब्लैक। तो ब्लैक, ब्लैक कलर विद साइज क्या है, एस, स्मॉल, ब्लैक और स्मॉल, फिर क्या आएगा, ब्लैक और मीडियम, फिर क्या आएगा, ब्लैक और लार्ज। इसी तरह व्हाइट और स्मॉल, व्हाइट मीडियम और व्हाइट लार्ज। क्लियर है? ये Yes. कॉम्बिनेशन बना रहा है। डोंट वरी, अभी हम लूप करेंगे तो और चीजें समझ में आएगी, थोड़ा सा भी स्किप कर सकते हो आप, है ना। लूप अभी आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। ओके, इस क्लास में लूप का कोई स्ट्रक्चर मैंने कम कराए हैं, तो डोंट वरी, जब लूप लूप कवर होगा तो मैं करवा दूंगा इसको। ये भी क्वेश्चन लूप का है, ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लूप का है। अच्छा, ये क्वेश्चन कौन बताएगा मुझे, जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन बताओ। कृतिका, अभय, नेहा, दिव्या, शशांक, भावना, टेल मी। सर ये समझ नहीं आया। सर इसका आंसर आएगा, हम बता क्या आएगा। नहीं नहीं, अभी लॉजिक पूछ रहा है अभय, तुम्हें आ गया, रुक जाओ। दिव्या, ये मुझे क्वेश्चन बताओ, क्या कह रहा है, ये क्या दिया है, टी क्या दिया हुआ है, टपल लिस्ट क्या दिया हुआ है, सर टपल के अंदर लिस्ट। लिस्ट है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सेकंड इंडेक्स में जाके मुझे 50 या 60 ऐड करना है, ठीक है। यस। तो जानते हो, टपल के अंदर लिस्ट है, टपल के अंदर अगर लिस्ट होती है तो ये म्यूटेबल तो है नहीं, इम्यूटेबल डेटा के अंदर लिस्ट दी गई है, तो हम क्या किसमें ऑपरेशन कर रहे हैं, टपल के अंदर। तो टपल के अंदर चेंजेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि टपल इम्यूटेबल एलिमेंट है।
सफल क्या एट्रीब्यूट है? एरर आएगी इसमें एट्रीब्यूट एरर एट्रीब्यूट आएगी। एरर नहीं आएगी, टाइप एरर आएगी। अरे हाँ आइटम टाइप। आइटम असाइनमेंट एरर, आइटम असाइनमेंट एरर, असाइन नहीं करा पाएगा ना वो 50 से 60 को। दिव्या देखो, यस सर। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। देखो इम्यूटेबल डेटा है, आपको आंसर में क्या लिखना पड़ता है? इम्यूटेबल डेटा है, इसलिए हम चेंज नहीं कर पाएंगे। दिव्या क्लियर है? क्लियर है सर। कृतिका Yes, sir. आया? Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं sir. ओके देखो 1 किलो नेक्स्ट, आटा 5 किलो। ये क्या है? ये आटा 5 किलो, दही 2 किलो। चंपा, वो तो बड़ा हो गया है और चलेगा। अरे दिव्या, दिव्या कौन सुन रहा है ये? सर मेरा तो म्यूट है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अगर नहीं सुन पता है, रही। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है अगर पता है रोड पे खड़ा है और कुछ बेच रहा है सामान। ठीक है, अच्छा ये स्लाइसिंग किसकी किसकी गलत हुई है बताओ? सभी की? मेरे किसी सही ने है, पहले सही? दो सही है, मेरे मेरी पहले दो तुम्हारे, सही है। अबे अबे का तो ठीक है, बाकी में दिव्या तुम्हारा क्यों सही नहीं हुआ? दिव्या सर बाद में समझ में आया था कि क्या करना था। तो पहले नहीं समझ में आया था कि इसमें करना क्या है? नहीं सर, अब समझ आया कि इसमें मतलब कि दो दो का हम लोग स्लाइस कर देंगे तब हमें BYE आएगा रिजल्ट। ओके, तो आप समझ में आया? नेक्स्ट टेस्ट में अगर स्लाइसिंग दूंगा तो कर लोगे? यस सर। तो देखो यहाँ पे क्या है, अबे बता सकते हो? एक्सप्लेन कर दोगे जल्दी से? सर थर्ड नंबर वाले एलिमेंट को उठा रहा है ये। हाँ तो पहले जीरो से लेगा ना। तो आखिरी का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है। हाँ स्टेप। तो इसने 3 का पहले लिया है और हमको, हम लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ दिया नहीं है, तो ये फर्स्ट मतलब जीरो इंडेक्सिंग से रन होगा, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो फिर जीरो इंडेक्सिंग से रन होगा तो पहले आएगा बी, फिर 1 2 3 पे आएगा वाई, ठीक है, फिर 1 2 3 पे आएगा हमारा ई, इस हिसाब से आएगा ये। नेक्स्ट वाला कोलन कोलन -1 दिया है, कौन बताएगा? भाई इसमें तो सीधे वो माइनस हो रहा अरे है ये तो रिवर्स है, रिवर्स है, हाँ लेवर से इंडेक्सिंग चलेगी इसमें। रिवर्स है, पूरा पूरा होल स्ट्रिंग रिवर्स हो गई है। हाँ ठीक है, तो देखो कोलन कोलन -2 दिया है, आप बताओ? तो इसमें भी वहां से चलेगी, पहले आएगा ECCD। बिल्कुल सही। कृतिका Yes, नेक्स्ट sir. पेपर में स्लाइसिंग रखी हुई है, अगर आप नहीं कर पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ घोटाला। ठीक है, और मैं फिर क्या दे रहा हूँ, जो मेरा टेस्ट नंबर 1 है ना, सॉरी टेस्ट जो हमने टेस्ट ले लिया है वो, और डिक्शनरी की जो 2 फाइलें हैं वो, और उसके बाद, अरे ये बंद करो अब है। हाँ क्या हो दो दो ये जो डिक्शनरी वाली वीडियो है वो, एक पहली वाली वीडियो, मैथ वाली वीडियो वो, और ये टेस्ट पेपर, 4 मिला के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन फंसेंगे 100%। अगर किसी ने ये तैयार कर लिया तो 5 क्वेश्चन डेफिनेटली श्योर शॉट कि आपके ये पेपर में होगा। ओके, इस बार पूरे नंबर लेके आऊंगा। अगर पूरे नंबर जो लेके आएगा उसको मैं एक बहुत अच्छा वाला पेन दूंगा। सर पूरे तो नहीं आ सकते, पर ये है कि अच्छे अगर आएगा। तुम में से जिसके हाईएस्ट आएगा, और ये वाला जो टेस्ट पेपर है ना, मंडे को मैं चेक करके आपको भेज दूंगा टेस्ट रिजल्ट, 100% है। इस बार का डिले हो गया थोड़ा सा, मुझे थोड़ा बिजी शेड्यूल है मेरा, मगर इस वाला का जो टेस्ट है सैटरडे वाला, संडे को चेक कर लूंगा, मंडे को रिजल्ट दे दूंगा। और टेस्ट भी तुमको या तो ऑनलाइन ले लो या ऐसे ले लो, ऑफलाइन ले लो, सही वो पेन ऑनलाइन ले लो या प्राइस के लिए घर पे आके ले लो यहाँ पे। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन तो मैं आउट कर दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चन रखे हुए हैं। बताइए 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 कौन कौन से हैं। 5 क्वेश्चन ये थोड़ी ना बताइए कौन से हैं,
मतलब कौन सी वीडियो से हमको बता दीजिए। एक पहला वाला वीडियो है डेमो 1 वाला, अच्छा जो 2.5 घंटे का था। नहीं 1 घंटे 15 मिनट का। हाँ मतलब वही और मैं बता रहा दो दो डिक्शनरी के हैं, डिक्शनरी 1 डिक्शनरी 2, और ये 3 चीजें हो गई। चौथा जो क्वेश्चन है ये टेस्ट पेपर है। क्लियर? तो ये टेस्ट पेपर जिसने अच्छे से देख लिया होगा, बस ठीक है। 99% बता दे रहे हैं और सर उसका। डिक्शनरी के 6 क्वेश्चन है। डिक्शनरी के 6 क्वेश्चन नहीं बेटा, डिक्शनरी हाँ वाले वीडियो से कम 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा, और वाली से 5 100%। है। और बाकी पहले वाला जो वीडियो है उससे भी 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 5 ठीक है। क्वेश्चन मिलेंगे टोटल। और पेपर में क्वेश्चन कितने होंगे ओवरऑल? 15-20 होंगे। ठीक है 5 कोई फ्री नहीं। भी दे दिए हैं क्वेश्चन, फ्री में। ठीक है। फ्री में नहीं सर, कृतिका, डालना पड़ेगा। अच्छा कृतिका यस सर। बताओ, टेस्ट की तैयारी हो गई है? ठीक है, ये समझ में आ रहा है टेस्ट पेपर? यस सर आ रहा है। अब है यस सर। दिव्या, यस सर। बहुत कर जल्दी लोगे है ना सर। टेस्ट पेपर में? अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया तो? यस सर। ठीक है। देखो एक और एक यहाँ पे स्ट्रिंग दी गई है और आपसे कहा गया है कि बताओ ये यहाँ पे आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे सबसे ये पहले तो मैं अगर इसको लिस्ट में ये, कन्वर्ट करूँ तो क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ। ये पूरा ही आ जाएगा। पूरा नहीं आएगा। वर्टिकल में टी आएगा। टी अलग, एच अलग, ई अलग, स्पेस अलग, एच अलग, आई अलग, टी अलग, सारी अलग कर देगा। बताओ। हाँ मैंने याद हाँ। है आपको, मैंने एक स्ट्रिंग दी थी, याद करो। मैंने मान लेते दिव्या लिया यहाँ पे, देखो। लिखा था आई लव माई इंडिया, ये था उसका हाँ, आंसर। मान लेते हैं कि अगर मैं लिस्ट ऑफ एस करूँ तो आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। डी, कॉमा डी, ब्रैकेट, हाँ, फिर एस आई ओ, नाम ही नहीं यार इनका। नाम नहीं याद हो रहा है तुम्हें इसका? वेरी गुड दिव्या, इन्हें तुम्हारा नाम नहीं याद हुआ है, मैं समझ गया हूँ। ठीक है, इतना छोटा नाम है, नाम नहीं याद हो रहा है इन्हें। ठीक है, देखो मैं इसको क्या करूंगा, ये लिस्ट में कन्वर्ट हो गया है, तो ये देखो ये पूरी जो स्ट्रिंग है ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी ना। हो गया। देखो एक क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया था। ये अगर ये किया था कृतिका, दिव्या आपने किया था? सर ये याद नहीं है, शायद नहीं किया हुआ। और फिर 0:3 करना था। 0:3 का मतलब जानते हो क्या है? मैंने किया था, मैंने ये क्वेश्चन किया था, पर इसका आंसर नहीं, मैंने वैसे में दिया हुआ है, सीधे वही में। तो देख रहे हैं, गलत गलत कर दिया ना तुमने बेटा। हाँ गलत किया है। मैंने देखा है, देख लिया है तुम्हारा, देखा है ना। 0:3 यानी ये 3 एलिमेंट आएंगे, 0 से लेकर 2 तक के एलिमेंट आएंगे, टी एच ई, समझ पा रहे हो? और इसको अगर डबल कोट के अंदर डाल दोगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा। ये टी एच ई यस। देखो ज्वाइन हो गया, ज्वाइन हो गया तो ऐसे आ जाए। क्लियर है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिख रहा है आपको? किसने किसने इसको किया था, जल्दी बताओ। इसको किसने किसने किया था? इसको तो लग रहा है मैंने नहीं किया था। अरे यार बहुत इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में एरर थी, क्योंकि बिकॉज स्ट्रिंग दी गई है ना, देखो एबीसी जबरा 1 और 2। देखो एक स्ट्रिंग में दिया है और एक नंबर में दिया हुआ है। देखो दिव्या, कृतिका, यस सर। एक एलिमेंट देखो यहाँ पे नंबर में दिया हुआ है, बाकी 3 स्ट्रिंग में दिए हुए हैं, देखो। तो मुझे जब मैं सॉर्टिंग करता हूँ स्काई टेबल, तो सारा डेटा स्ट्रिंग में। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास थिंग्स नाम की लिस्ट दी गई है, देखो थिंग्स नाम की लिस्ट दी गई है, और मैं ये चाहता हूँ कि सभी उसके अंदर डेटा सारा स्ट्रिंग है कि नंबर है, बताओ। नहीं चलेगा, टाइप एरर है इसमें, डेटा स्ट्रिंग भी है। टाइप एरर आएगी, क्योंकि इसमें हाँ, और एक नंबर भी दिया हुआ है। इसमें स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों है। हाँ, मगर हमें तो चाहिए था स्काई के लिए सारा स्ट्रिंग, तभी तो गलत हो गया। तभी तो टाइप एरर आएगी। हम्म। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। हम्म। ये क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कीज को str मैं कह रहा हूँ कि सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो
ये सही था क्लियर है? मेरा। नेक्स्ट देखो, ये देखो एक टपल दी गई है और हाँ ये मैंने तो मेरे कहा दोनों सही है। अपेंड करो। तो देखो अपेंड एट्रीब्यूट टपल में कहाँ होता है? हाँ ये अपेंड कर हो गया मतलब मेरा। अरे गलत करे बैठे हो सब लोग। दिव्या, कृतिका, यस सर। मेरे को टपल के ये अंदर बताओ। मतलब टपल के हाँ, अंदर अपेंड नहीं होता टपल है। के हाँ अंदर तो दो ही फंक्शन होते हैं ना, इंडेक्स और काउंट। यस एट्रीब्यूट एरर नहीं आएगी क्या? हाँ टपल हमारे वो भी तो होती है। असाइनमेंट ही नहीं हो पाएगा इसमें। असाइनमेंट ही नहीं हो पाएगा पहली बात तो, क्योंकि विकास वहां पे फंक्शन ही नहीं होता है अपेंड नाम का। अपेंड नाम का फंक्शन ही नहीं होता है। हम्म। एक सेट दिया हुआ था, देखो ये दिया था एक क्वेश्चन, और मैंने कहा था प्राइमरी इवन निकालो, तो नहीं इवन नहीं तो नहीं, ये आपने हटवा दिया था। हटवा दिया था। इसकी जगह क्या दे दिया था? इसकी जगह आपने वो दिया था हम लोगों को, लिस्ट थ्योरी वर्सेस टपल। क्वेश्चन। हाँ, तो वो मैंने चेक थ्योरी कर लिया क्वेश्चन तो कुछ। मेरे सब सही है, थ्योरी हाँ क्वेश्चन सब सही होंगे मेरे। कुछ लोगों ने ठीक है, तो लोगों ने बिल्कुल रफ तरीके से लिखा हुआ है ना। तो मतलब ये क्वेश्चन, अब देखो इस पेपर से आपके पास 99% फिर बता दे रहा हूँ कि एक दो क्वेश्चन मिलेंगे 100%।